केंद्र सरकार द्वारा किसान व कामगार के विरुद्ध काले कानून को लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर धरने आंदोलन किए जा रहे हैं। तो वहीं भिवंडी शहर की बात की जाए तो भिवंडी शहर में भी कांग्रेस भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू खान के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भिवंडी स्थित जूना एसटी पर धरना आंदोलन किया गया। इस धरना आंदोलन में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री अनीस अहमद व तारिक फारूकी सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता व नगर सेवक उपस्थित थे और मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की और केंद्र सरकार से किसान व कामगार के विरुद्ध काले कानून को वापस लेने की मांग की। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। अनीस भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनीस भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, भाजपा की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गांधी जी के अध्यक्ष में और मनमोहन सिंह जी के सरकार में हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक अच्छी इकोनॉमी मानी जाती थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने जो हमारा सोना अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जो गिरवी रखा गया था वो सोना लाने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया था। मनमोहन सिंह के ज़माने में हमने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अक़लियतों के लिए अलग अलग कानून लाए, किसानों के लिए कानून लाए। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के माध्यम से हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद में पहली बार 64,000 करोड़ लाख रुपए का जो ब्याज लगा हुआ था, जो कर्जा था, किसानों का माफ़ करने का काम किया। लेकिन ये सरकार, मोदी की सरकार, ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने किसानों को रोज़गार देने की बात कही थी, बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात कही थी। आज हिंदुस्तान रिज़र्व बैंक के अंदर में जो पैसा रिज़र्व रखा था वो पैसा भी इन्होंने गिरवी लगा दिया। जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे, आज हिंदुस्तान की ट्रेन बेचने का काम कर रहे हैं, हवाई जहाज़ बेचने का काम कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बेचने का काम कर रहे हैं, PSU बेचने का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सोना बेचने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान को गिरवी रखने का काम। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान को ख़रीदने का काम किया था, आज अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग हिंदुस्तान को ख़रीदने का काम कर रहे हैं। और जिसकी वजह से इस कोरोना वायरस के अंदर में हर घंटे में ये अडानी अंबानी ने 90 करोड़ रुपए हर घंटे कमाने का काम किया है। तो ये जो सरकार है, ये कॉरपोरेट की सरकार है। और हमारी जो सरकार थी वो गरीबों की सरकार थी, किसानों की सरकार थी, मजदूरों की सरकार थी, दलितों की सरकार थी। और आज दुख की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में जो GDP है वो 23% नहीं बल्कि 30 से 40% GDP खराब हो चुका है। जो हिंदुस्तान का इकोनॉमी सबसे अच्छा माना जाता था, आज हिंदुस्तान का इकोनॉमी सबसे ख़राब हो गया है। जो हिंदुस्तान में पेट्रोल मनमोहन सिंह के ज़माने में इंटरनेशनल प्राइस बैरल पर बहुत ज़्यादा लिया जाता था, आज बैरल बहुत सस्ता है। लेकिन जितने का पेट्रोल नहीं है उससे ज़्यादा उस पर एक्साइज, उसके पे ज़्यादा टैक्सेस मोदी की सरकार ले रही है। और मोदी की सरकार ने जो पॉलिसी लाई है, जो नए कानून बनाया है किसानों के लिए, इस कानून से हिंदुस्तान का किसान अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसा मजबूर हो गया था, स्लेव हो गया था, आज भी किसान अंग्रेज़ों के ज़माने में चले गया है। और ये किसान को ख़त्म करने के लिए अडानी जैसे लोगों को नागपुर में, जहाँ पर RSS का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर बड़े बड़े FSI के गोडाउन अडानी को देकर इन्होंने अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। ये अडानी और अंबानी के लिए सरकार काम कर रही है। और इसीलिए आज कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहब थोरात, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, हर कस्बे में, हर ज़िले में आज कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेकर महात्मा गांधी की आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए, महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों के विरोध में एक मुहिम छेड़ी थी देश की आज़ादी के लिए। 1942 में करो या मरो का आंदोलन छेड़ा था। आज फिर हमने तिरंगा झंडा लेके राहुल गांधी जी के, कल उनसे धक्का मुक्की हुई, कल उनका कॉलर पकड़ा गया, दलित का रेप हुआ, दलित के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज शुरू है और उस जंगल राज के विरोध में
किसानों के विरोध में जो कानून बनाए गए हैं उसके विरोध में अब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उस न्याय के विरोध में हम लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और मोदी असली में क्या है ये लोगों को बताने का काम हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के आदेश से, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बाला साहब के आदेश से आज पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है। जो कुछ दिनों पहले राज्यसभा के अंदर वही मनमानी और दादागिरी से जो किसानों के विरोध में एक बिल पास की गई राज्यसभा के अंदर, बहुत ही दुख की घटना थी। बहुत अफसोस की बात है कि जो सरकार 2014 के अंदर बीजेपी सरकार ने कहा था किसानों की कमाई हम दुगनी कर देंगे, आज वो किसानों के विरोध में जो बिल पास किया है, आज हम लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि भाजपा सरकार वो बिल वापस ले, जो किसान के विरुद्ध में बिल पास हुआ है। और इतना बता चलूँ, जो ये बिल जो बाज़ार के अंदर जो बेचारे छोटे व्यापारी किसान लोग बाज़ार में जाके माल बेचते थे, आज वो माल वो बाज़ार में नहीं बेच सकते, बड़े व्यापारियों को अनाज बेचना पड़ेगा। और इसमें फ़ायदा सिर्फ बड़े व्यापारियों का खाली है इसके अंदर। और कितने लोग बाज़ार से लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसके लिए पूरे किसान, आज पूरे देश के अंदर किसानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, खेती का बिजनेस सबसे ज़्यादा है, अनाज सबसे ज़्यादा उगता है आज देश के अंदर। तो ये किसान के विरोध में जो ये सरकार कर रही है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और वो बिल जल्द से जल्द वापस लेवे। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन करती रहेगी। भिवंडी शहर में जिला कांग्रेस कमेटी के साथ साथ यूथ है, माइनॉरिटी के लोग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, महिला अध्यक्ष है, NSU है, सेवा दल है, सब लोग मिलकर हम लोगों ने जो आज आंदोलन किया है। और आप जानते ही हैं किसान लोग आज कितनी बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने किसान लोग कर्जदार हैं, कितने किसान लोग आत्महत्या कर चुके हैं। थोड़ा भी मोदी सरकार को रहम नहीं है, इंसानियत नामी कोई चीज़ है कि नहीं। हम किसानों के लिए हम हर जगह हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है और उनके समर्थन में खड़ी रहेगी।